2 रोज़ पहले पार्लियामेंट के बाहर हंगामा आराई हुई, कारकुन और सियासतदान सभी एक दूसरे को गालियाँ देते रहे। जो शर्मनाक वीडियो सामने आई उसमें हर गाली माँ को दी जा रही थी, बहन को दी जा रही थी, माँ और बहन से मंसूब की जा रही थी। मैं जानना आपसे ये चाहती हूँ कि क्या वजह है हमारे यहाँ मर्दों की लड़ाई में गाली औरत को पड़ती है? मैं कुछ अरसे से बहुत ही ज़्यादा इस गम में मुब्तला हूँ कि हमारी कौम की जो अखलाकियात हैं और जो हमारे लीडर हमारी कौम को जो ज़बान सिखा रहे हैं, जो अखलाक सिखा रहे हैं, वो इंतहाई अखलाक से गिरे हुए हैं। आप हमारे ट्विटर के ट्रोल्स देख लें, आप या हमारे सियासतदानों की और इनके झगड़ों में इनकी ज़बान देख लें, हमारे सर शर्म से झुक जाते हैं कि हम अपनी कौम को किस नहज पर लेकर जा रहे हैं। और कौमों की इज़्ज़त वाकई बहनों और बेटियों और उनसे वाबस्ता है, लेकिन बेइज्जती से बिल्कुल यानी जो माँ और बहन को जो भी बदज़ुबानी उनके लिए की जाती है, मैं समझती हूँ कि वो लोग अपनी तरबियत दिखा रहे होते हैं कि हम किस घर में पले बड़े हैं। जो भी ज़बान जो भी इंसान बोलता है वो अपनी तरबियत का इजहार कर रहा होता है कि मुझे किस माँ ने पाला है, मुझे किस बाप ने पाला है, मैं किस घर में पला बड़ा हूँ जहाँ पर किस तरह की ज़बान बोली जाती है। आज औरत के आलमी दिन पर औरत का सबसे पहला हक है उसको तहफ़्फ़ुज़ देना, उसकी इज़्ज़त करना, उसका एहतराम करना। और जो महज़्ज़ब मुआशरे होते हैं वो अपनी औरत का एहतराम करना जानते हैं। और मेरा सर शर्म से झुका हुआ है ये कुछ दिनों से कि जिस तरह के हमारे ट्विटर के ट्रोल बनते चले जा रहे हैं और जिस तरह की हमारे ये लीडर ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। उज़्मा साहिबा, मैं आपसे पूछना ये चाहती हूँ कि आपकी हुकूमत हो या पीटीआई की हुकूमत हो या पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, लेकिन ये जो ख़वातीन के मसाइल है ना, वनी वाला सिलसिला, ये कारोकारी वाला सिलसिला, तेज़ाब गर्दी को के तेज़ाब गर्दी वाले मामलात में अब कुछ सख्ती आई है, लेकिन जो ख़वातीन के इशूज़ हैं जिस पर कानून साज़ी भी हो चुकी है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन और इन चीज़ों का रुकना वो नहीं हो पाता। ये वही मुल्क है कि जहाँ पर इस्लामी दुनिया की पहली वज़ीर आज़म बनी, आप तमाम ख़वातीन वहाँ पर असेंबलीज़ के अंदर मौजूद हैं, लेकिन फिर भी ख़वातीन के लिए वो हुकूक जो उनको मिल जाने चाहिए, जिन पर कानून साज़ी है लेकिन अमल दरामद नहीं है। ऐसा क्यों है उज़्मा साहिबा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया किरण। मैं आपको भी तमाम अपनी पाकिस्तानी ख़वातीन बहनों को भी आलमी दिन की मुबारकबाद देना चाहती हूँ। वो हर दिन हमारा दिन है, लेकिन ये एक दिन आपको अगर स्पेशल जो है वो साबित करने के लिए अगर मना लिया जाए तो मैं नहीं समझती कि इसमें कोई हर्ज की बात है या हर्ज होना चाहिए। जो सवाल आपने किया, देखिए आप अगर रेशो निकाल के देखें पाकिस्तान के अंदर, अब तो 11% है पॉपुलेशन का, और लेकिन अभी भी औरत इकोनॉमिकली, औरत जो है वो डोमेस्टिकली, औरत साइकोलॉजिकली, हर तरह से औरत डिपेंडेंट है अपने जो मर्द मेंबरान हैं उनके ऊपर। और इसमें कोई बुराई मैं नहीं कह रही कि है, लेकिन यही जो तमाम यूनिट्स हैं यही मिलकर सोसाइटी बनाते हैं। मेरा भी एक बेटा है और मैं यकीन मानो मैं बहुत सोचती रही कि मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि पता नहीं अल्लाह ताला ने लड़कों के अंदर कुछ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डाल के इनको भेजा जाता है। मेरा बेटा जब मेरे सामने जब वो एक मेल शॉविनिज्म की बात करता है तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी, और मैंने उसको उस हवाले से मैंने उसकी ट्रेनिंग करनी शुरू की, उसको ये कहना शुरू किया कि जो तुम करोगे वो तुम्हारी माँ की तरबियत होगी, और अगर तुम औरतों के साथ बदतमीजी करोगे, बिहेव करोगे, या तुम्हें जो मेल शॉविनिज्म है तुम्हारे अंदर, अगर ये इस तरह से नजर आएगा तो वो लगेगा कि तुम्हारी माँ एक अच्छी औरत नहीं, और उसी लिए एक अच्छा बेटा जो है उसकी तरबियत नहीं की। लेकिन मैं हैरान हूँ, मेरे घर में अगर एक बेटे का पैदा होकर उसको मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ रही है वक्त के साथ साथ उसको एक अच्छा इंसान बनाने में, तो फिर वो खवातीन जो बेचारियां कम उम्र में शादी कर दी जाती हैं और जिनके हर साल बाद एक बेटा या एक बच्चा पैदा होता है और वो 8-10 बच्चों के अंदर घिरी होती है, वो क्या करती है, वो कैसे इन सारे मामलात को देखती है। जहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन की बात है, देखिए ये जो कवानीन बने वो मेजॉरिटी में वो कवानीन, मुझे बहुत खुशी है ये कहने में कि मेजॉरिटी में तमाम कवानीन जिसकी बात आप कर रही थी या मुमताज कर रही है, वो हरासमेंट वाली बात हो, वो कम उम्र की शादियों की बात हो, ये सब कवानीन तब बने हैं जब खवातीन असेंबलियों के अंदर आई हैं। उससे पहले डोमेस्टिक वायलेंस का बिल हो, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का बिल हो, सेंटर्स की बात हो, ये पहले ये बातें हुआ ही नहीं करती थी। इस बातों के ऊपर लेजिस्लेशन का रवाज ही नहीं था। हमने लेजिस्लेशन करके एक स्टेप उठाया है, लेकिन इस सोसाइटी के अंदर
चेंज ऑन ऑफ का बटन नहीं है करण। इसके अंदर हमें सबको मिलके एक जेंडर सेंसिटिव सोसाइटी डेवलप करनी पड़ेगी।